मुनय्यर आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, रमजान बहुत मुबारक हो, कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है और फील ही नहीं हो रहा। आपा हमें तो मशरूबात से ज़रा बताइएगा कि देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि वो वाला मशरूब लें जिसमें चीनी कम से कम हो, ड्रिंक कम इस तरह की हम लेना चाहते हैं, तो बताइए कौन सा मशरूब आप रेकमेंड करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल चीनी को अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जो है वो जब आप रोजे रख रहे होते हैं और रमज़ान के महीने के अंदर जो है वो आपको पता है कि जो रमज़ान है और जो आप रोज़ा रखते हैं और रोज़े के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रूहानी अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी कि हम इबादत कर रहे होते हैं, हमारा ना सिर्फ रूह बल्कि हमारा जो जिस्म है पूरा वो एक तरह से जो है वो डिटॉक्स हो रहा होता है, प्योरीफाइन हो रहा होता है। और जो है अगर आप इसके अंदर आप अपनी डाइट का, अपनी खुराक का उस तरह से अगर ख्याल रख ले तो आप यकीन करें कि पूरे साल के लिए आप अपने जिस्म को आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। ये महीना माशाल्लाह से जो है वो इतना बाबरकत महीना है, तो इसके अंदर जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फ्राई चीज़ें ना खाएं, पकौड़े ना खाएं, समोसे ना खाएं, लेकिन ये है कि उसकी हफ्ते में अगर आपने ले लिया है कम खाएं, एक आध दफ़ा ले लें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो बहुत मज़े की हैं, बहुत अच्छी हैं, और साल बाद ही जो है इनका एहतमाम किया जाता है घरों में। आप बेसन को जो है वो ज़्यादा यूज़ कर लें, मैदे से बनी चीज़ों को अवॉइड कर लें, जिस तरह से समोसे वगैरह ये ज़्यादा मैदे से बने हुए होते हैं। उसके बाद जो चीनी है, तीन जो है वो आपको पता है वाइट पॉइजन है, एक मैदा, चीनी और नमक, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती, जैसे आज हम ड्रिंक की बात कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रेशन जो है ये मस्ट है। तो हाइड्रेशन के लिए जो फ्रीजी ड्रिंक्स है, दूध, सोडा, इस तरह की जो चीजें हैं, ये सोडा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसका कोई फायदा ही नहीं। क्या हो गया, वो जो आप उसके अंदर जो है वो ड्रिंक डाल देते हैं, जो फ्रीजी ड्रिंक डाल देते हैं, वो दूध की क्वालिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है, बल्कि उल्टा जो है वो नुकसान दे रहा होता है, ठीक है। तो फ्रीजी ड्रिंक कोशिश करें कि आप अपने दस्तरखान से बिल्कुल हटा दें। दूध अगर आप ले रहे हैं उसके अंदर जो लाल वाला शरबत है आप वो डाल सकते हैं। अच्छा, आपा आपके सामने मैं देख रही हूँ चिया सीड्स, बेसल सीड्स, लीमू, हाँ जी, अमरूद, खजूरें, एक चीज का आप नाम नहीं ले सकती, वो आपको मुश्किल होगा। आपा बताएंगी, हाँ जी। सबसे पहले जो है ना ये तुख्मे बालंगा और जो चिया सीड, इसका बहुत ज्यादा जो है वो जिक्र होता है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसको, मैंने देखा है कि यूज इतना नहीं करते, पूछता हर कोई है। आपका दोनों में फर्क क्या है? इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिया सीड्स कौन से हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, जो बेसल सीड है, चिया सीड, तुख्मे बालंगा जो है, इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी है। ये जिन लोगों का जो है वो ब्लड प्रेशर लो रहता है या कमजोर लोग हैं, खून की कमी है, वो ये लेंगे तो उनका जो है वो और ज्यादा जो है वो उनका जो है वो ब्लड जो है वो लो होगा, ब्लड, हाँ जी। तो इसलिए ये उन लोगों को सूट नहीं करते, जबकि जो चिया सीड्स हैं ये जो है वो सूट कर जाते हैं, क्योंकि इनकी तासीर जो है वो मोतदिल है और ये बहुत ज्यादा जो है वो ठंडे नहीं है। इनका जो फायदा है, इनका जो बेनिफिट है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है कि जो लोग वेट जो है वो अपना कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। सहरी के अंदर कोशिश करें कि पराठे वगैरह इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। उठते साथ ही आप जो है वो एक लस्सी का गिलास बनाएं, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप जो है वो, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, जितने जो है वो बेसल सीड हैं आपके, चिया सीड, तुख्मे बालंगा, और उसके अंदर गूंद कतीरा, इसको जो है वो आप भिगो के तकरीबन 3 टेबलस्पून आप जो है ये इनको मिक्स करके रख लें। ये देखें, जैसे मैंने बराबर क्वांटिटी के अंदर जो है वो दोनों सीड्स को, और इसके अंदर गूंद कतीरा भी आपको नजर आ रहा होगा, इसके मैंने चंक्स जो है वो पीस जो है वो इसमें डाले हुए। अच्छा, गूंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है? हाँ जी, गूंद कतीरा की तासीर ठंडी है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग, जो बच्चे खासकर जो है वो एंटी एजिंग भी है। एक और बड़ी मैग्नीशियम, कैल्शियम रहने का एहसास देते हैं। जी जी, ये चीज तो आप सुबह में उठ के अगर एक गिलास जो है वो आप लस्सी का लेते हैं या दूध का लेते हैं, और आप इसको, आपने बहुत ज़्यादा जो है इसकी क्वांटिटी नहीं लेनी, इस तरह से आप 1 टीस्पून जो है वो भर के इसका जो है वो मिक्स करके आप सहरी से पहले इसका एक गिलास ले लें। 10-15-20 मिनट के बाद फिर आप सहरी करें। एक तो आप कम खाएंगे, दूसरे नंबर पे जो लोग जो है वो अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, इसके साथ वेट को कम करने में उनकी जो है वो हेल्प मिलेगी। जिनको ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये ब्लड प्रेशर को जो है वो सारा दिन जो है वो कंट्रोल रखेगा, हाई नहीं होने देगा, बशर्तिया कि अगर आपने सहरी के अंदर पराठे वगैरह नहीं खाए हैं, ज़्यादा स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें आपने नहीं ली।
ठीक है, दही का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करें जिन लोगों का जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, आ जाते हैं ड्रिंक्स की तरफ कि अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, लेकिन आजकल ये वाला मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, इसके अंदर हाँ जी माशाल्लाह से बिल्कुल भी प्यास, लेकिन फिर भी आपने सारा दिन पानी नहीं पिया तो आपने जो है वो अफ्तारी से लेकर सहरी तक, जब तक आप जाग रहे हैं, आपने पानी की क्वांटिटी अपनी बॉडी में पूरी करनी है। उसके लिए आप यकीन करें कि जो इसका अगर आप जो है वो गावा अमरूद का जो है वो आप शरबत जो है ना, ये मेरा ख्याल बहुत कम घरों में बनता है। गावा शेक्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बहुत मजे का, ये हम जाके जो शेक के मिल्क शेक के जो है ना शॉप्स है वहाँ पे तो बड़े शौक से जो है वो पी लेते हैं। घर में मैंने देखा बहुत कम बनता है। सिंपल है, तो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं सबके लिए, और इसमें आपको शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी अपनी मिठास इतने मजे की होती है। इसके आप बीज निकाल के आप इसको जो है वो कट कर लें, थोड़ा सा इसके अंदर आप पुदीना डालें, थोड़ा सा जो है वो आप काला नमक डालें, इसको आप ब्लेंड करें। आप यकीन करें कि आप जो है ना वो जितने भी मिल्क शेक हैं और जूसेस हैं आप उसको भूल जाएंगे। ये इतना जबरदस्त इसका, और ये पिया भी बहुत ज्यादा जाता है। इसके बाद जो है वो बहुत बेहतरीन है खोया खजूर, तो आपको पता है कि हेल्दी ऑप्शन है और बच्चे इसको जो है वो बहुत शौक से पीते हैं। ठीक है, तो खजूर जो है वो इसके जो है वो बीज निकाल के खोया डाल के दूध के अंदर ब्लेंड कर लें। एक जो मैं जो है वो, लेकिन अगर अपना वेट आप कम कर रहे हैं तब आप खजूर बिल्कुल भी नहीं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं या अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं। बच्चों के लिए बेहतरीन है, बच्चे इसको बहुत शौक से, जो बच्चे रोजा रख रहे हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि खोया खजूर का जो शेक है ये बेहतरीन है। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या इस तरह के लोग हैं कि जो वेट को भी कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो बेहतरीन ड्रिंक है वो आलू बुखारा और इमली। इतने मजे का जो है ये इसका ड्रिंक बनता है, और ये आप पिया भी बहुत ज्यादा जाता है और उसके नुकसान भी कोई नहीं है। इसका भी यही तरीकाकार है कि आप जितनी इमली है, जैसे 10 से 12 दाने आपने आलू बुखारे के लिए और इमली ली, इसको आप घंटा या 2 घंटे पहले भिगो दें। इनकी जो है वो गुठलियाँ निकाल के इसको आप ब्लेंडर में डालें और इसके अंदर आप भुना हुआ काला जीरा थोड़ा सा जो है वो डाल दें, थोड़ा सा काला नमक डाल दें और इसको आप ब्लेंड कर लें, थोड़ी सी आइस डाल दें। इसमें भी आप बेशक चीनी बिल्कुल नहीं डालें, नमक, और इसका इतना मजे का जो है ये टेस्ट होगा और ये पिया भी बहुत ज्यादा जाता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है, उनकी जो है वो डायबिटीज को भी जो है वो कंट्रोल में रखेगा, और जो लोग वेट को भी कम करना चाह रहे हैं। आपने नमक की बात की, आजकल ना पिंक सॉल्ट बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इस्तेमाल करें। पिंक सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करें। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बात की कि 3 पॉइजन, व्हाइट पॉइजन, नमक, मैदा और आपकी चीनी। काला नमक भी अवॉइड करना चाहिए। नहीं, काला नमक आप काला नमक आप ले सकते हैं। आप पिंक सॉल्ट जो है इसको यूज करें। पिंक सॉल्ट जो है वो बेहतरीन है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है वो इसको बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हल्का सा डालें कि जस्ट टेस्ट आ जाए। क्योंकि कुछ लोग हैं कि मैंने देखा है इतना उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, लेकिन नमक लेने की देर है कि उनका तो हर एक को अपनी नेचर का पता होता है। सहरी इफ्तारी में अगर हम बात कर लें तो चाय, ग्रीन टी, जो दीगर कावा जाते हैं, ये ले सकते हैं, और कौन से जो हैं वो बेस्ट हैं कावा जा? हाँ जी बिल्कुल, कावा लेमन ग्रास का जो कहवा है वो सारा दिन रिलैक्स रखता है, वो सारा दिन आपको रिफ्रेश रखता है। ग्रीन टी मोस्टली लोग जो है वो ग्रीन टी को पसंद करते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली जो प्रेफर करती हूँ वो लौंग और दालचीनी। लौंग और दालचीनी का कहवा आप यकीन करें कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ओवरऑल आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। अगर इसमें अदरक ऐड कर लें तो उसके अंदर बस बात फिर वही आ जाती है कि सूट करने की जिन लोगों का अगर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है तो वो अदरक को अवॉइड करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लौंग, दालचीनी, उसके अंदर आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल लें, थोड़े से चंक्स उसके अंदर आप लेमन ग्रास के डाल लें। ठीक है, इसको आप जो है वो दम के अंदर इस कहवे को बनाएं। ये वाला कहवा आप सहरी के टाइम जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको सारा दिन एक तो जो है वो एनर्जेटिक रखेगा, प्लस जिन लोगों की शुगर हाई हो जाती है उन लोगों के लिए ये वाला कहवा बेहतरीन। अच्छा, आप ब्रीफली बता दीजिएगा कि क्या चाय को रिप्लेस करते हैं ये कहवा? क्योंकि इफ्तारी के बाद तो बड़ी तलब होती है चाय की, कॉफी की। देखिए हम लोगों ने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है, चाय चाय चाय। बिल्कुल ठीक है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जो ये कहवे हैं इनके फायदे हैं। चाय के अंदर आप देखें हम दूध डाल देते हैं, पत्ती डाल देते हैं, कैफीन, वो जस्ट एक हमारी
मेंटली जो है वो सेटिस्फेक्शन है कि हमने चाय पी है। बिल्कुल अपने ब्रेन को समझाना है कि जो कहवा है वो चाय ही है और आप पी लें, आपको चाय की तलब नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल तो इसी आपका तरह बहुत से। शुक्रिया, बहुत Thank you so अच्छे much. आपने टोटके बताए, ड्रिंक्स बताएं और यकीनन जो भी इस्तेमाल करेगा वो सेहतमंद ही रहेगा